सो ध्यान रहे कि किसी व्यक्ति के शब्दों पर मत जाइएगा, उसकी पर्सनालिटी पर मत जाइएगा। हो सकता है कि व्यक्ति के शब्दों का चयन गलत हो जाए, पर उसकी अंतरात्मा वो आपके लिए कुछ और चाहती हो। यात्रा करते करते मुझे एक युवान मिला था, हमारे राजकोट का ही था। ऐसे ही बात करते करते मेरी एक तकलीफ है, मुझे अकेले भोजन करना गले नहीं उतरता है, तकलीफ है। तो मैं भी किसी को ढूंढता हूं कि कोई मिल जाए। तो वो युवान मेरे बगल की सीट पे था। तो हालांकि कोई भी गुजराती साथ ढेबरा लिए बगैर निकलता नहीं है, ये हमारी संस्कृति में है। तो उसके पास भी थे वो, पर मैंने उसको रिक्वेस्ट की कि प्लीज यदि आपको अच्छा लगे तो हम दोनों साथ भोजन कर लें। अच्छा युवान था, उसने मेरे साथ भोजन किया, बातें करने लगे, क्या करते हैं, कैसा है। बोले 6 महीने में एक बार घर जाता हूं स्वामी जी, और मेरी अभी पढ़ाई चल रही है। मैंने कहा घर पे सब आनंद है? मैंने तो ऐसे ही पूछा, सब आनंद है? हाँ सब आनंद है। मेरा ये लास्ट वीक थोड़ा ज्यादा ही वीक हो गया। मैंने कहा कैसे? बोले मैं 26 साल का हो गया हूं स्वामी जी, घर वाले अब मेरे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, और मैं ऐसा सोचता हूं कि अभी तो मेरी पढ़ाई चल रही है, मैं अभी कमाता भी नहीं हूं, तो मैं परिवार को कैसे। युवान की बात सही थी, गलत नहीं थी, वो गलत नहीं था। बोले इसी बात पे पिताजी मुझ पर दबाव डाल रहे थे, तो 6 दिन पहले थोड़ी हमारी हॉट टॉक हो गई और ऐसी ऐसी बात हो गई। मैंने उस युवान को बोला कि बेटा तुम सही हो, सुनिएगा ध्यान से, तुम सही हो, तुम्हारे विचार सही है कि अभी घर से मनी ऑर्डर आए, सॉरी गूगल पे आए, उसके बाद फीस जमा कर सकता हूं, तो विवाह कर लूं तो कैसे परिवार। पर एक बात बताऊं, आपके पिताजी भी गलत नहीं है, क्योंकि उसको समाज में रहना है। हो सकता है कि तुम्हें समझाने के लिए उन्होंने कुछ दो कड़वी बातें बोल दी होगी, पर यह केवल तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूं कि मेरे युवान भाई बहन, हो सकता है कि आपको आपके घर में आपके माता पिता दो कड़वी बात बोल देते होंगे। शायद आपसे बात करते हुए उनके जो शब्दों का चयन है वो गलत हो सकता होगा, पर ध्यान रखना उनका दिल गलत कभी नहीं होता है। वो अपनी अंतिम क्षण तक यही चाहते हैं कि मेरे बच्चों का कल्याण हो। और एक दूसरी बात, एक राज की बात मैं आपको बताऊं, क्योंकि बहुत सारे माता पिता हमसे मिलते हैं, बातें करते हैं, आपकी अनुपस्थिति में आपके मां बाप ऐसे कॉलर खड़ा करके बैठते हैं, मेरा बेटा देहरादून में पढ़ाई करता है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उसके प्रोफेसर यदि वो एक दिन नहीं पहुंचे तो पूछते हैं, हालांकि कभी नहीं पूछते होंगे, पट्टा कहीं भाग गया होगा, पूछते होंगे पर इसलिए पूछते होंगे, पर उसका बाप उस बात को ऐसे बदल के दुनिया को बताता है कि मेरा बेटा यदि एक दिन कॉलेज न पहुंचे तो उसके प्रोफेसर पूछते हैं कि बेटा तू कैसे नहीं आया।
हो सकता है कि आदमी के शब्द का चयन गलत हो, पर आपके नजदीक जो आपसे बड़े हैं, उनका दिल आपके लिए कभी गलत नहीं हो सकता है। इसलिए शब्दों पे मत जाइए। आप बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, इसलिए आपकी जानकारी शब्दों का चयन करने में बहुत ज्यादा परिपक्व हो सकती है। हो सकता है कि आपके मां बाप कुछ कम पढ़े लिखे हो, तो उसी अनुसार उनके पास शब्द बहुत कम होंगे, पर जो दिल है वो उतना ही परम होगा जैसा रामकृष्ण देव का है। इसलिए जब आप प्रतिक्रिया देते हैं, तो उस प्रतिक्रिया देते वक्त आप शब्दों से परे जाकर उस दिल की धड़कन को आप सुन सको, तो समझना कि आप इस युवानी में तपश्चर्या कर रहे हैं। यह है तप। हो सकता है कि आपके घर के दरवाजे पर जो व्यक्ति सफाई के लिए या किसी भी काम के लिए आता है, उसकी चप्पल पुरानी हो गई हो, फट गई हो, बाल बिखर गए हो, कपड़े गंदे हो, कपड़ों पे मत जाना। यदि वो कल से आना बंद कर देना, तो जो हाल आज उसकी है, वो हाल तुम्हारी होना शुरू हो जाएगी। उन फटे कपड़ों से परे जाकर वो व्यक्ति आपके लिए जो करता है, यदि आप उसके कर्तृत्व को महसूस कर सको, तो समझना कि आप तप कर रहे हो।